लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीज़ होंगे। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए अदायगियाँ होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बाबरकत माह में मुसलमान दुखी इंसानियत के लिए अपने वसाइल तकसीम करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में पहले यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए रिलीफ फराहम किया जाता था। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का मयार इंतहाई नाक़िस था। हमने गुज़िश्ता साल इस फरसुदा निज़ाम को खैरबाद कह दिया। नए निज़ाम को तारीफ़ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे जो कामयाबी से हमकिनार हुए। आवाम की शिकायत सुनने और उनके अजाले के लिए सेल कायम किया गया है। रवा साल रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रकम न सिर्फ चारों सूबों बल्कि बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को तकसीम की जाएगी। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में सजा मौतल और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में आंख के मर्ज और इलाज से मुतालिक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तोशाखाना 2 मेरिट और तिबी बुनियाद पर सजा मौतली का केस बनता है। बानी PTI अपनी दाई आंख की एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। आंख की बीमारी की तशख़ीस पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने की है। डॉक्टर ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार की दाई आंख खून के लौथड़े के बायस शदीद मुतासिर हो चुकी है। बीमारी के नतीजे में दाई आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं। बानी PTI की उम्र 73 साल है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर का पैनल जल्द बानी PTI का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को निहायत अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जल्द श्रीलंका का दौरा करेंगे। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। मोहसिन नकवी कोलंबो में कौमी टीम से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी कोलंबो पहुँचेंगे, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर अरकान की भी आमद मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत के अहम मैच के मौके पर ICC के आला ओहदेदारान की भी कोलंबो आमद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाक भारत टाकरा कल कोलंबो में होगा। शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। बारिश रंग में भंग डालने के लिए तैयार। 2 से 3 दिन हल्की और तेज बारिश का इम्कान। भारत से 2-2 हाथ करने के लिए पाकिस्तान टीम की 2 दिन के वक्फे के बाद ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली से कोलंबो पहुंच गई। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी है। भारत के खिलाफ उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। ICC 2 मरतबा इसका एक्शन क्लियर कर चुका है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली यागा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हो सकता है कि स्पिन बॉलर्स डोमिनेट करें। मैच अच्छी क्रिकेट खेलकर ही जीता जाता है, टॉस मैटर नहीं करता। श्रीलंका की कंडीशन से हम आहंग है। टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। कोशिश होगी अच्छा परफॉर्म करें। बारिश या कम ओवर्स की सूरत में भी टीम के पास मुतबादिल मंसूबा मौजूद है। मेरे लिए तमाम 15 खिलाड़ी अहम हैं। कोई भी मैच खेल सकता है और कोई खेल का जज्बा वैसा ही रखेगा जैसा कि होना चाहिए। बैटिंग अच्छी फॉर्म में इंशाल्लाह मुझे ये लगता है पाकिस्तान जीत जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत को ठोकेगा, जैसे उसने जंग में भारत को ठोका इसी तरह से इंशाल्लाह मैच में भी ठोकेगा। इंडिया का वो गरूर जो है, जो हमने 6 जहाज यूं करके गिराए थे ना, वो हमें उम्मीद है कि स्टेडियम में अब हम उनके 11 जहाज गिराएंगे। टाकरा बहुत बड़ा मैच, पर इस बार मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। कल का मैच मार्के हक का एक्शन रीप्ले होगा। जिस तरह मई जंग में पाक फिजाई ने तैयारे गिराए थे, इसी तरह इतवार को भारत की विकेटें गिराई जाएंगी। पाकिस्तानी शायकीन ने मैच में शाहीनों की जीत की पेशगोई कर दी। अब 40 साल पुराने मॉडल नहीं चलेंगे। दुनिया अब नए मॉडल पर काम कर रही है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPCCI में खिताब। कहा, जो आपकी डिमांड है वही पाकिस्तान की भी डिमांड है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी, महसूलात में इजाफा होगा। तामीराती शोबा काम कर रहा है, टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
बिजली के निर्खों में इजाफे के दौरान मुतवस्सित और कम आमदन वाले घरानों पर बोझ ना डाला जाए। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बिजली की कीमतों में मुजवज़ा तब्दीलियों पर बातचीत कर रहे हैं। IMF के मुताबिक तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बिजली की कीमतों में मुजवज़ा बड़ी तब्दीलियों से महंगाई में इजाफा होगा, जबकि सनत पर दबाव कम होगा क्योंकि हुकूमत $7 अरब की तौसीशुदा फंड फिजिबिलिटी के तहत शराइत को पूरा करना चाहती है। जबकि IMF का एक और जायज़ा करीब आ रहा है। आलमी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि वसूलियों और नुकसान की रोकथाम पर बेहतर कारकर्दगी की मदद से पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में इजाफे को प्रोग्राम के अहदाफ के अंदर रखा गया है। के महीने में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हुई, ये मुझे चीज़ इतनी तकलीफ देती थी कि रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई, डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है। रियासत की रेट हर सूरत बहाल की जाएगी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर दिया गया। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। पाक फौज ने कच्चे का ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बाद में दौरे हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक जदीद तरबियत दी जा रही है और आज की ये परेड इसका अमली सबूत है। ट्रेनिंग का किरदार इस ज़मन में बहुत अहम है। सिंध पुलिस से अवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। सिंध पुलिस से हमेशा दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को पेशा वराना तरबियत दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में खिताब। वज़ीर आला ने कहा जराइम में कमी और अमन अमान की बेहतरी सिंध पुलिस की कामयाबी है। नए जवान जज्बे और लगन के साथ फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने का ऐलान कर दिया। ज़बानी तलाक कानून की नज़र में जायज़ नहीं। तलाक के लवाजमात पूरे किए बगैर शादी बरकरार रहती है। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी के केस में बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने बगैर इजाज़त शादी की सूरत में पहली बीवी को महर फौरी तौर पर अदा करने का पाबंद बना दिया। अदालत ने शौहर को तलाक के मौसर होने तक पहली बीवी को माहाना 15,000 रुपये खर्च और सामान जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम अदा करने का भी हुक्म दिया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का मशरिक़ वस्ती में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है, एक और बड़ा बहरी बेड़ा भेज रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वो 47 साल से बस बातें सुन रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत बुरा होगा। वो ईरान में रिजीम तब्दीली के हामी हैं, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को बताया कि निखिल गुप्ता बराह रास्त एक भारतीय सरकारी अहलकार के साथ राब्ते में था जिसने उन्हें इस कत्ल का हदफ दिया था। निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले उस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाता है। जून 2023 में कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमेरिका में एक और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी कत्ल करने की साजिश की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर जेम्स क्रू ने अपने बयान में कहा है कि मस्जिद में किया गया खुदकुश हमला घिनौना और बुज़दिलाना फेल है।
जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अरकान ने हमले मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से मुकम्मल हमदर्दी और ताज़ियत की। ज़ख्मी होने वालों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। दहशतगर्दी के नतीजे में 32 अफराद जाँ बहक, 92 ज़ख्मी हुए थे। आलू के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। मुश्किलात के अजाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आलू की बरामदात में हायल रुकावटों को दूर करने और आलू की बरामद के लिए किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत देने की भी अपील की है। खत में नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त भी की गई। पता है कि कैंसर होता है, 15-15, 20-20 साल के नौजवान जो है वो कैंसर से मर रहे। क्या भाई गुटखे खा रहा है? अरे यार पागल हो, नहीं खाओ यार, ये नहीं खा, पान खा लो भाई, पान खा लो, पान में नहीं है इतना ज्यादा मुज़र सेहत, लेकिन ये पता नहीं, ये तो जहर है टोटल। हर गली के कोने पे अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल ऑब्सोलीट हो जाएगा। एक न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी हमारे हर साल ऐड होती है। लोग गुटके खा रहे हैं, उनको मालूम है कि कैंसर होता है, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा इलाज नहीं होता। खाना ही है तो गुटके की जगह पान खा लें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हाँ हुकूमत की गलतियां हैं मगर कुछ काम हमें खुद भी करना है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज़ हैं। हर साल हज़ारों माँ ज़िंदगी के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। हमारे पास हर तीसरा आदमी ज़ियाबतीस का मरीज़ है। सूबे रियासतें नहीं हैं, सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं हो रहा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची की तकसीम जायज़ है। पंजाब या सिंध कई ममालिक से बड़ा है। मगरबी पाकिस्तान 1947 में 2.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल था। आज मगरबी पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। कराची सुपर हाईवे काठोड़ के करीब हादसे में जख्मी बच्चा सिविल अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने के बाइस हुआ। जाँ बहक अफराद कोटड़ी से कराची शादी की तकरीब में आए थे। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तमाम मैयतें ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। IG मोटरवेज ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली, मुकदमा दर्ज। कराची में चोरों ने सुनार की दुकान का सफाया कर डाला। मलेर सिटी में कायम घांची मार्केट में मुलजिमान दुकान के ताले काट कर तिजोरी ले उड़े। पुलिस के मुताबिक तिजोरी में 850 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए कैश था। वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मार्केट के चौकीदार को हिरासत में ले लिया गया। मक्का मुकरमा में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल की तैयारियां। शाहराहें और गलियां खूबसूरती से सजाई गईं। रंग बिरंगी लाइट्स और फानूस सजा दिए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ानुल मुबारक शुरू होने का कवी इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि 18 फरवरी को पाकिस्तान समेत कई ममालिक में चांद आसानी से दिखाई दे सकता है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने और रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। मेयर लंदन सादिक खान ने रमज़ान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया, जबकि पिकार्डली सर्कस के करीब रमज़ान को खुशामदीद कहने के लिए खुसूसी लाइट्स लगाई गई हैं, जहाँ 30,000 से ज़ायद लाइट्स रोशन हैं। खुसूसी तकरीब में मुख्तलिफ शबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेयर लंदन सादिक खान ने बटन दबाकर बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान लाइट्स ऑन की।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज खेले गए पहले मैच में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से शिकस्त दे दी। ओमान को 236 रन का हदफ मिला था। हदफ के ताक़ुब में ओमान की पूरी टीम 18 ओवर्स में 139 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान जारी है, जबकि तीसरे मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका अपने 2 ग्रुप मैचेस जीत चुकी हैं और दोनों के 4-4 पॉइंट्स हैं। ये मैच जीतने वाली टीम अगले मरहले में अपनी जगह पिक करने में कामयाब हो जाएगी। और चौलिस्तान जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों की रेस जारी। 3 खवातीन भी ट्रैक पर मौजूद। रेस में 70 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। प्रीपेड का पहला राउंड फैसल शादी खेल के नाम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।